कैजुअल लेबर फ्रंट की तरफ से बीते लंबे समय से स्ट्राइक चल रही, प्रदर्शन किए जा रहे थे, जिसके बाद उपराज्यपाल साहब ने आश्वासन दिया। फिर उसके बाद दोबारा से जो कैजुअल लेबर है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल गनी कोहली साहब से बात की। उनकी बातचीत आगे क्या हुई उपराज्यपाल साहब से, उसी पे बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ हैं अब्दुल गनी कोहली साहब। सर, किस तरह की बात, किस तरह का आश्वासन दिया गया जिससे कि थोड़ा जो कैजुअल लेबर है उनको उत्साह मिले? देखिए, एक्चुअली ये जो प्रेसिडेंट हैं यूनियन के डिफरेंट कैजुअल लेबर्स के, चाहे पीएचई हो, म्यूनसिपलिटी हो या बाकी जो भी डिपार्टमेंट हैं मुख्तलिफ, तो उनके ये तनवीर सैन जी मेरे पास 2-3 दफ़ा आए थे। ये इस समय से आए थे कि ये भी खुद भी काफ़ी कैजुअल लेबर लगे हैं, कुछ परमानेंट बने हैं, कुछ नहीं बने हैं। तो इनको ये एहसास था कि इनको प्रैक्टिकली पता है, ताकि ये हमारा मामला जो है वो प्लीड कराएं। इसमें कोई शक नहीं, ये काफ़ी लीडरों से मिले, हमारी पार्टी वालों ने भी इस मामले को बड़े ज़ोर शोर से लिया है। फिर भी इन्हीं के कहने पर मैंने जब एलजी साहब से, ऑनरेबल एलजी साहब से टाइम मांगा तो मुझे कल मौका मिला। मैंने प्रायोरिटी पे इनके मामला जो है वो लिया, इनके एक एक पॉइंट करके कि देखिए जी, ये बेचारे कैजुअल लेबर कुछों के 12 वोचर की बात करते हैं, कभी लैंड केसेस हैं उनकी दरबदरी है, ये रिटायर्ड हो जाएंगे, इनका कुछ बनने वाला नहीं है। ये भी तो एक बड़ी फौज है। अगर हम नई एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो जो ये ऑलरेडी एम्प्लॉय लगे हैं इनका भी तो हमें गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पिछले दिन में एक इंटरव्यू दिया था गुलिस्तान में, और उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसी जो थी वो वाज़ह कर भी दी थी। तो एक तो मैं इनकी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता था जिस ढंग से इन्होंने गुलिस्तान में कहा। ये तनवीर साहब ने स्पेशली मुझे कहा था जी, हमारी तरफ से उनका शुक्रिया भी अदा करना, वो भी मैंने किया कि वो इतना उनकी विजनरी सोच है कि उनके जहन में ऑलरेडी ये पॉइंट थे। मैंने भी जिस ढंग से प्लीड किया उनमें मुतमईन हूँ कि उनको ऑलरेडी जैसे कि ही वॉज वेरी मच अवेयर इनकी प्रॉब्लम का, और वो समझते हैं कि जब हम नई एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जो एम्प्लॉय लगे हुए हैं इनको हाल किया जाए, बाई वे ऑफ इंस्टॉलमेंट से करें, स्टेजेस से करें, तो ऐसा उनके जहन में था। इसके अलावा मेरे पास एक बड़ी पिछले लंबे समय से अगर बात करें तो कई सरकारें आई, कहीं गई। जब 2014 की बात करें तो बीजेपी जब आई थी तो उनका पहला यही कहना था कि हम जो कैजुअल लेबर डेली यूजर्स होंगे इनके लिए कुछ सोचेंगे, इनको पक्का करेंगे। आश्वासन दिए गए, लगातार आश्वासन दिए गए। राज्यपाल साहब आए, फिर अब उपराज्यपाल साहब आए, चलो अच्छी बात है, इनका मुद्दा उठाया गया, उन्होंने भी आश्वासन दिया। कहीं ये आश्वासन ही ना रह जाए, क्योंकि 60,000 कैजुअल लेबर हैं, लेकिन उनके साथ सर लाखों फैमिलीज़, जो घर परिवार, छोटे बच्चे, जो बहनें, महिलाएं, वो सब जुड़े हैं, पूरे परिवार जुड़े हैं। तो आश्वासन के कैसे देखते हैं आप इस आश्वासन? देखिए, मैं बताऊँ, ये 60,000 ही बल्कि 1 लाख था, कुछ और डिपार्टमेंट है जिनमें है। बात मैं बताऊँ कि हमारे टाइम में भी ये मामला बड़ा गंभीरता से लिया गया गवर्नमेंट ने। हमारी मीटिंग हुई तब के फाइनेंस मिनिस्टर से, कुछ ना कुछ, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, धोखे की बात मैं कभी नहीं करता हूँ। कुछ मामला जो था, कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। खैर बाद में गवर्नमेंट नहीं रही, चलो ठीक है, नहीं हो सका। अब गवर्नर साहब ने, वो बड़े विजनरी आदमी हैं, उन्होंने जिस ढंग से इस मामले को समझा हुआ है, जिस ढंग से वो ये समझते हैं कि जब नई एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ये ऑलरेडी जो एम्प्लॉय लोग हैं इनका हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सोचना है। सर 10,000 नौकरी की बात करते हैं कि उनमें, लेकिन ये कैसे अपेयर करेंगे, वहाँ पे कैसे बैठेंगे? कई लोग रिटायर हो चुके, कई लोगों सुसाइड तक कर लिया, लेकिन अभी भी इनका मामला जो अदर में ही लटका हुआ है। नहीं, उसमें एक मैं बताऊं आपको, ऐसी बात नहीं है। वो ये है कि उसमें उनके सामने ही इज़ वेल अवेयर ऑफ इट, बार दीजिए कि ये मामला जो हम नया ले रहे हैं, फिर जो देखिए ये अनपढ़ लोग तब लगे हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि ये मुकाबला करेंगे इंटरव्यू का जो नए हो रहे हैं, आगे जो नहीं, या इनका ओल्ड एज का मामला भी है, कोई रिटायर एज में पहुंच गए हैं, तो ये उनके जहन में ये सारी बातें हैं। अगर मैं आपको कुछ और बातें भी बता दूं, वो भी एक इंसानी मामला है। जैसे ये सीजनल ट्राइबल टीचर थे, कोई 1570 है, ये भी 2006 से लगे हैं बेचारे। 4,000 रुपया पर मंथ मिलता था, वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए। अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी गंभीरता की बात है। फिर कुछ और मामले थे कि पब्लिक कमीशन में एसटी का कोई मेंबर नहीं था, हमारी पार्टी ने भी वो ऑलरेडी मामला लिया हुआ था, मैंने भी उस बारे में कहा। खैर मैं मुतमईन हूँ कि वो एक मेंबर ले लेंगे। फिर वो सोशली बैकवर्ड एक कमीशन बनाया था,
उसमें भी कोई एसटी का मेंबर नहीं था, उन्होंने मामला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया है, उसमें भी है। अच्छा, उसके अलावा कुछ और मामले भी जो थे, मैंने कहा था गुजर स्क्वाड बनाइए ताकि बॉर्डर की जो सिक्योरिटी। पीएससी में सर सिखों का भी हाँ बिल्कुल, एक सिखों का है, सिखों का भी मेंबर और होना एसटी चाहिए का था, नहीं लेकिन नहीं, वो दो मैं आपको देखिए, मैं भूल गया। हमारे प्रेसिडेंट से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि 2 वैकेंसीज हैं, एक सरदार भाई होगा, एक एसटी का होगा। बिल्कुल ये बात है, और रविंद्र रैना जी ने बड़ी ओपनली मेरी बात हुई, उन्होंने बिल्कुल यकीन दिलाया है कि एक 1.25 लाख सरदार होगा, ऐसी क्या बात है, और दूसरा एसटी भी होगा। वहाँ भी ऐसा आता है ना, सो पक्का हो रहा है, ये मैं उनको यकीन दिलाता हूँ। तो गुजर का मतलब है कि ये पहाड़ों के बॉर्डर के वाकिफ हैं। अगर एक बन जाए, आने बॉर्डर जो है बड़े सिक्योर हो जाएंगे। बॉर्डर का एक एक इंच का इनको पता होता है। फिर ये बेचारे माइग्रेशन में रहते हैं। मैंने कहा था मॉडर्न लेविया स्कूल जो है वो हो जाए, ताकि जब तक तालीम किसी तबका में, कम्युनिटी में ना हो, वो हरगिज़ तरक्की नहीं कर सकता है। तो उसके अलावा मैंने अपने कालाकोट कंस्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट की बातें थी, पानी की स्कीमें थी, रोड्स कनेक्टिविटी थी, वो भी मैंने उनसे डिस्कस की। लेकिन ओवरऑल मैं आपको ये बता दूं कि जिस ढंग से उन्होंने ये मिनिमम वेजेस एक्ट का, जो ये हमारे तनवीर जी ने बताया था, 12 वेजेस की बात है, सीजनल जो लेबर लगे थे उनके लिए 3,000 पर मंथ है, वो है। सफाई कर्मचारी जो थे उनकी बात थी। फिर हाथ ये है कि जॉब कार्ड जो थे वो विड्रा कर दिए थे, हालांकि या तो ये रेगुलाइज हो जाए, मुलाजम बन जाए, तब वो विड्रा सर रहबरे खेल भी है, 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर, क्योंकि कल भी मैंने उनकी न्यूज़, आज भी उनका इंटरव्यू होगा, वो भी बहुत परेशान है। उनका कहना है कि हम भी इतने वर्ष तक हमने सेवाएं दी, लेकिन उसके बाद कोई नहीं सुना, क्योंकि 3 साल उन्होंने लगातार जो टेंट में गुजारे, प्रदर्शन किया, तो उनके मुद्दे भी उठा लेते सर। देखिए, उसमें ये सही बात है, ये सब बातें डिस्कस हुई हैं। और एक बड़ी बात जो है कि इन्होंने ये हमारे जो प्रेसिडेंट है मिस्टर तनवीर सैन, इन्होंने टाइम मांगा था। तो जो इन्होंने अपने लेटर लिखा है अपने गवर्नर साहब को, जी मुझे अपॉइंटमेंट के लिए मुझे टाइम दो, वो लेटर मैंने उनको हैंड ओवर किया है इन पर्सनस। और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि मैं इनको स्पेशली बुलाऊंगा, ताकि इन पर्सन जाके डिफरेंट है, डिफरेंट सब यूनियन मतलब है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में, वो उनसे बात कर ये बताएंगे, उनके मामला जो है वहाँ उजागर करेंगे। तो मैं सर तो आपकी पर्सनल राय क्या है, कब तक आपको लगता है कि ये आश्वासन जो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा और इनका जो भला होगा, इनका फ्यूचर सेव होगा, इनके बच्चों का फ्यूचर सेव होगा? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो इसमें कोई शक नहीं, ओवरऑल प्रॉब्लम जो है, जब तक कि गवर्नमेंट जो है ना बने, लोगों की गवर्नमेंट ना बने, वो भी उनके गवर्नमेंट बन जाए, ये सही बात है। लेकिन को वो इन एडवांस हल कर लें, क्योंकि उनमें कैपेसिटी भी है। सेंटर में भी जो बात वो कहेंगे वो होने जा रही है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन तो ज़रूर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, जब तक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ना बने। ठीक है सर, शुक्रिया अब्दुल गनी कोहली साहब, इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं तनवीर जी आश्वासन को कैसे देखते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं कोहली साहब का बहुत मशकूर हूँ कि जब भी हम आते हैं और जब भी फ़ोन भी पहली रिंग में फ़ोन उठाते हैं और कि जब भी बुलाते हैं आ जाइए। मत देखो, काम ना हो ये दूसरी बात है। सबसे पहले कि एक आदमी की पॉजिटिव अप्रोच किसी काम के लिए, देखो कंप्लीट अथॉरिटी तो है नहीं कि इनके हाथ में पेन है तो इन्हें ऑर्डर करना है। पार्टी लीडर्स के पास गया, लेकिन कोहली साहब मैंने एक ऐसे पर्सन देखे कि जिन्होंने सिंसियरली इस चीज़ को लिया। और कल शाम को जब गवर्नर से मिलने से पहले भी उन्होंने मुझे बात की कि तनवीर जी मैं जा रहा हूँ, तो जब वापस आए तब भी इन्होंने कॉल की मुझे वहीं से कि मैं मिलके आज आप आ जाओ। तो जहाँ तक एक पॉजिटिव एफर्ट इन्होंने लगाया, और इनके पास आने का मेन मुद्दा ये भी था, क्योंकि लीडर्स बहुत और हैं, हम किसी लीडर की नियुक्ति नहीं करते, लेकिन ये खास करके हमारे डिपार्टमेंट रहे, हमारे एक्सएन एससी तक लेवल तक रहे हैं। उधमपुर से लास्ट टाइम ये रिटायर हुए, उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आए। लेकिन कहीं ना कहीं इनको पता है कि एक वर्कर ज़िंदगी कैसे गुजारता है, कैसी तकलीफ़ें से वो निकलता है, कैसे जो 85% जो स्कीम्स हैं वो डेली वेजर से चलाते हैं, और इनको भी बखूबी मालूम इस चीज़ का है। तो हम अपना जो कुछ इशू लेके इनके पास आए, तो रेगुलाइजेशन का हो, वो न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी का हो यहाँ पे, या वो बाकी जो 12 वोचर का राइडर सरकार ने लगाया, लैंड ओनर्स हों, सफाई कर्मचारी, कंसल्टेटेड कॉन्ट्रेक्चुअल्स, या जितने भी अनरेगुलाइज लोग जम्मू कश्मीर में हैं, उनकी तमाम की बात उन्होंने कल गवर्नर साहब के पास रखी। और दूसरा जो हमारा मिलने का था, क्योंकि कोविड चल रहा था तो एलजी साहब बहुत कम लोगों से मिल रहे थे, तो कल से शायद उन्हें लोगों से मिलना भी शुरू कर दिया, तो एक रिप्रेजेंटेशन भी डाली
तरफ से, तो उनने वहाँ गवर्नर साहब कल बाई हैंड दी है। तो अगर गवर्नर साहब बुलाते हैं तो हम भी जाना चाहेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और उसकी चीज़ के लिए आज हम यहाँ पे कोहली साहब का शुक्रिया अदा करने पूरे डिपार्टमेंट के, हमारे साथ अलग प्रेसिडेंट PWD इरिगेशन से हैं, स्टेट डिपार्टमेंट से, PDD से हैं, PHE से हैं, तमाम प्रेसिडेंट्स यहाँ पे कोहली साहब का शुक्रिया अदा करने आए हैं। और उम्मीद रखते हैं कि जो गवर्नर साहब का जो ये बयान आया, ये बयान ना हो, ये ग्राउंड लेवल पर जो है इसको पहले भी बड़े आश्वासन दिए गए, अब शायद जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर के लोगों में बहुत आहत हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि ज़मीनी स्तर पे कुछ हो। हाँ देखिए बिल्कुल, और लेकिन ये बयान जो है इसको हम पॉलिटिकली बयान नहीं मानेंगे। देखो, एक एडमिनिस्ट्रेटर है और एक रेस्पॉन्सिबल चेयर पर बैठे हुए हैं, और रेस्पॉन्सिबल चेयर पे बैठते हुए चैनल पे इस टाइप का इंटरव्यू देना, और पूरा इंटरव्यू नहीं बल्कि एक रोड मैप भी दिखाया उनने कि एक सोशल सेल बनाया जाएगा, उसमें इनको अर्बन में जो कैजुअल लेबर्स आते हैं उनको अर्बन में एडजस्ट किया जाएगा, और जो मतलब एक कहीं ना कहीं रोड प्लान नज़र आ रहा है। तो इस पे हमारी पूरी उम्मीद है, और जम्मू कश्मीर कैजुअल यूनाइटेड फ्रंट को भी मैं मुबारकबाद दूंगा, इनकी तमाम लीडरशिप को, तमाम वर्कर्स को जिन्हें यूनाइट होकर इस लड़ाई को लड़ा, और आगे भी संघर्ष। देखो, जब तक संघर्ष नहीं करेंगे हम, अगर बच्चा रोएगा तो माँ दूध देगी, तो जब तक संघर्ष है हमारा, संघर्ष हमारी आखिरी सांस जारी रहेगा। तो आपके चैनल के जरिए मैं जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप यूनाइट रहिए, इकट्ठा रहिए और संघर्ष कीजिए, और जब तक संघर्ष नहीं करें तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इतिहास गवाह है कि संघर्ष के बिना आज तक कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जम्मू कश्मीर जो है एक लीडरलेस हो चुकी है, मतलब जिनकी आवाज़ें उठानी चाहिए थी। जैसे अपोजिशन की बात यहाँ पे करूँ, अपोजिशन कहीं ना कहीं नदारत है आज कि जो मुद्दे अपोजिशन का काम था उठाना, वो आज मीडिया या बाकी लोग उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को इस जो मुश्किल हालात से निकालना है, और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पॉलिसीज़ हैं, हम उनकी पॉलिसीज़ को कि जहां उन्हें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या बाकी प्रोग्राम्स की बात की है, लेकिन बेटी को पढ़ा भी तभी सकते हैं, बचा तक जब हमारे पास एक सफिशिएंट इनकम हो, हम बच्ची को स्कूल भेज सकें, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। तो बहरहाल एक उजाले की किरण आज नजर आई है, और जो कोहली साहब ने जी साहब से बात की, मुझे लगता है आगे जब भी जरूरत पड़ेगी तब कोहली साहब हमारे तमाम वर्कर के साथ खड़े रहेंगे, आगे भी खड़े रहेंगे। तो मैं इनका बहुत बहुत मशकूर हूँ। PWD के प्रेसिडेंट हैं सतीश जी, क्या कहेंगे आप, आश्वासन को कैसे देते हैं? पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे कोहली साहब का, जो उन्होंने हमारी बात गवर्नर साहब तक पहुंचाई। हम तो यही सोचते हैं और मांग भी यही करते हैं कि जो इन्होंने LG साहब ने बयान दिया था गुलिस्तान में चैनल पे, और साथ में अभी कोहली साहब हमारे उधर गए थे, उनके पास मेमोरेंडम भी पेश किया, और हमारी रिक्वेजिशन जो मिलने के लिए दी थी वो भी दी है। तो हम चाहेंगे कि हमारी एक मीटिंग हो जाए, तो हमें ज़्यादा हो जाएगा कि सेटिस्फाई हो जाएंगे कि शायद कुछ ना कुछ हो जाए। और फिलहाल हम जो आश्वासन है उनको आश्वासन ही समझेंगे, और जो हमारी जद्दोजहद है वो जारी रहेगी जब तक हमारा रिटर्न में कुछ आ नहीं जाता और हमारे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। सर, क्या जब आप इस बार मिलेंगे तो किस तरह का आश्वासन आप लेना चाहेंगे, जैसे इनकी मांग कि रिटर्न में कुछ अच्छा हो जाए, कि ताकि जो फैमिली हैं उनको खुशी मिल सके, जो इतने लंबे समय से इनकी जो मांग है। देखिए, एक तो गवर्नर साहब ने अब अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से तो एक रोड मैप बनाना है ना, कैसे होगा, उसमें टाइम लगेगा। और फिर ये खुद हमारे प्रेसिडेंट भी मिल रहे हैं अपने LG साहब से, ऑनरेबल LG साहब से, वो मिलेंगे। फर्दर हो सकता है ये कुछ गोशे ऐसे रहे हूँ जो मैं एक्सप्लेन न कराया हूँ, ये भी बता देंगे। ठीक है सर, शुक्रिया। हम भी चाहते हैं कि इनका काम हो ऑल कैजुअल, क्योंकि लंबे समय से इनका काम जो अदर में फंसा हुआ है, अल्टरनेटिव निकाला जाए, और जब ये मुलाकात करें उपराज्यपाल साहब से तो अच्छा रिजल्ट निकले। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें FB न्यूज़ लेटेस्ट अपडेट को।